आज हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन की। बेसिकली रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम इर्रेशनल नंबर में यूज़ करते हैं। जो रैशनलाइजेशन है इसका यूज़ करके हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करूं तो इर्रेशनल नंबर क्या है, हमारा जो है √2 एक इर्रेशनल नंबर है। अब √2 इर्रेशनल नंबर है, अगर इसे हमें रैशनलाइज करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें जो है √2 से मल्टीप्लाई कर दें और आंसर जो है वो 2 आ जाए। हमने कहा कि इसको रैशनलाइज कर दिया, नहीं। बेसिकली रैशनलाइजेशन जो है प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उस टाइप के जो है इर्रेशनल नंबर के लिए जो रेशनल नंबर जो है नॉर्मली a/b के फॉर्म में हो जो है। अब जैसे कि 1/1 प्लस √2 ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब इस इर्रेशनल नंबर में क्या करेंगे, हम जो हमारे डिनोमिनेटर में इर्रेशनल पार्ट है उसे हम रिमूव करेंगे। किस प्रोसेस के थ्रू? रैशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। अब रैशनलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, इसे कैसे करते हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले रैशनलाइजेशन प्रोसेस पे जाने से पहले हमें जानना होगा कि कंजुगेट नंबर क्या होता है। कंजुगेट नंबर किसका? कंजुगेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो होता क्या है ये, अगर आपके पास कोई भी एक जो है इर्रेशनल नंबर है a प्लस √b और अगर हमें इसका कंजुगेट निकालना है तो इर्रेशनल नंबर का जो कंजुगेट होगा वो आपका हो जाएगा a माइनस √b। और अगर आपके पास a माइनस √b कोई नंबर है तो इसका जो कंजुगेट होगा वो हो जाएगा a प्लस √b। ठीक है। अब इसके मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जो भी आपके पास इर्रेशनल पार्ट है उसका जो साइन है अब उसे साइन को चेंज कर दे रहे हैं, इसलिए उसका वो कंजुगेट आपको मिल जा रहा है। ठीक है ना। तो कंजुगेट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है कि जैसा मैंने कहा कि रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। क्या बेसिक स्टेप्स हैं, उस स्टेप को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि आपके पास जो है एक इर्रेशनल नंबर है 3 प्लस √2। ठीक है। अब आपको हम एग्जाम्पल और प्लस स्टेप्स दोनों समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप्स क्या हैं जो है रैशनलाइजेशन के, ठीक है ना। स्टेप्स में पहला स्टेप क्या कहता है कि जो भी आपके पास इर्रेशनल नंबर दिया हो आप सबसे पहले उसका जो है कंजुगेट निकालो, उसके डिनोमिनेटर का। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अब क्या है आपका डिनोमिनेटर 3 प्लस √2। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है 3 प्लस √2 का क्या निकालोगे, आप कंजुगेट निकालोगे। तो हो जाएगा क्या, 3 माइनस √2। अब देखिए चूंकि यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इतना लिखोगे, लेकिन जब आप समझ जाएंगे रैशनलाइजेशन को तो आपको इतने डिटेल में इतनी स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको ईजिली जो है शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। बट चूँकि फर्स्ट टाइम बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है रैशनलाइजेशन को लेकर के, तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप हम करते क्या हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बाई कंजुगेट टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अब उसी कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। किसमें? रेशनल नंबर जो आपके पास इर्रेशनल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। आपके पास क्या है 3 प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट से 3 माइनस √2, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस √2। अब देखिए जब आप भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी मिलेगी, लेकिन हम अगले स्टेप से आते हैं, उसके बाद फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। जो थर्ड स्टेप है वो आपका है डू सिंप्लीफिकेशन।
डू सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आप इसको सॉल्व करो, जो एक्सप्रेशन आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद आया हुआ है, यानी कि नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करिए इसको, ठीक है। अब जब भी आप रैशनलाइजेशन पार्ट करेंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास डिनोमिनेटर में आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म आएगा, ठीक है ना। और a प्लस बी a माइनस बी क्या है, ये आपको पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास a प्लस बी और a माइनस रूट बी a माइनस बी का फॉर्म आएगा। यहाँ पे a क्या है हमारा 3, b क्या है हमारा रूट बी। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस बी स्क्वायर क्या है रूट बी का स्क्वायर। आपको पता है कि किसी भी इरेशनल नंबर को खुद के इरेशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट का पार्ट हट जाता है। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन क्या है आपके पास न्यूमरेटर में जो है वो आपके पास है एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जस्ट लाइक अलजेब्रा के हिसाब से करते हैं कि इस नंबर से बाइनोमियल के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे 2 है 3 है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे, रैशनल हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6, ठीक है। 2 और रूट 2 है तो 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस साइन है माइनस साइन है, क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ये 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि 6 माइनस रूट 2 आपके पास आ गया, 6 माइनस 2 रूट 2 और आपके पास यहाँ पे क्या है 9 माइनस 2 यानी कि 7, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है 6 माइनस 2 रूट 2 और आपके पास जो है वो 7 आ गया, ठीक है ना। अब ये नंबर आपके पास आ जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर जो है कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं उसको लेके हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, नहीं जिसको एज इट इज़ रहने देते हैं। या फिर इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जो रैशनल वाला पार्ट है उसके एक साथ कर लीजिए और जो आपका इरेशनल वाला पार्ट है उसे आप एक साथ कर लो अब, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है रैशनलाइजेशन का, क्योंकि अगर ये आपको चीज़ क्लियर होगी कि किस तरीके से आपने रैशनलाइज किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि हर किसी केस में यही होगा। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें बनेंगे आप सब इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप कोशिश करो कोई भी आप इरेशनल नंबर लो, बहुत सिंपल इरेशनल नंबर लो, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो उसको रैशनलाइज करने के लिए। ये आप कर लेंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी के ऊपर जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शो करेंगे कि किस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। थैंक यू।